सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर गांड वाला एनिमे कॉल्ड राइजिंग ऑफ द शील्ड रोग। और आज हम इसकी एपिसोड 14 को कवर करने वाले हैं। और जिस किसी ने भी इसकी बाकी एपिसोड्स नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम जाकर देख लेना। और अगर हम इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि सोफिया ने जंगल में आग लगा दी थी, जिससे लोगों पे ये इंटेंट जाए कि डैनियल शील्ड ने अपनी फायर से जंगल में आग लगा दी है ताकि किंग के सोल्जर्स इनको ढूंढ नहीं पाए। अगले दिन पास के गांव में नाफामी एक सब्जी वाले से कंट्री में होने वाली तमाम सूरत हाल पता करता है। शॉपकीपर बताता है कि श्री हीरो ने प्रिंसेस मेल्टी को अगवा कर लिया है, जिसकी वजह से कंट्री में सिक्योरिटी काफी बढ़ गई है। ये सुनने के बाद नाफामी वहाँ से चला जाता है और रप्टालिया मेल्टी के पास जाकर बोलता है कि लगता है कि सेलिब्रेट जाना नामुमकिन सा हो गया है, लेकिन लगता है कि अब कोई रीला से मिलना ही पड़ेगा। नाफामी का ग्रुप जंगल में कुछ डैन ह्यूमंस को देखते हैं जो फसलें लगा रहे होते हैं। इनको देखकर नाफामी कहता है कि लगता है कि ये डैन ह्यूमंस की जगह है। यही सुनने के बाद मेल्टी को कुछ याद आता है कि इधर तो मेरा एक फ्रेंड रहता है, शायद वो इनको इस जगह से निकाल सकता है। फिर मेल्टी नाफामी को बताती है कि पहले इस जगह पे एक अच्छा रूलर रहता था, लेकिन फर्स्ट वेव में रूलर के मरने के बाद किंग के ऑर्डर्स के मुताबिक एक शख्स यहाँ पर आ गया जो डैनी ह्यूमन से नफरत करता था और उसके बाद इन बेचारों को स्लेव बनाकर रखा है। ये सुनने के बाद रफ्तालिया को अपने पास की कुछ मेमोरीज याद आती हैं। नाफामी रफ्तालिया को देखकर पूछता है कि क्या हुआ रफ्तालिया। रफ्तालिया नाफामी को बताती है कि असल में मेरा गांव सेल्वेट जुडिशरी में आता था, हम सारे लोग अच्छे से रहते थे, लेकिन एक दफा मेलोवेरे के कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं और गांव पे हमला करते हैं। नाफामी कहता है कि मैं जितनी बार इनका सुनता हूँ मुझे और इनसे नफरत होना शुरू हो जाती है। ये देखकर मेल्टी रफ्तालिया से माफी मांगती है, कहती है कि एक दफा बस ये सब कुछ खत्म हो जाने दो, फिर वो तुम सोल्जर्स को सजा दिलाएगी। नाफामी कहता है कि हाँ मेल्टी, तुम अपने किसी फ्रेंड के बारे में बता रही थी, क्या वो इधर रहता है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मेल्टी बोलती है कि हाँ, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है कि तुम ठीक कह रहे हो और एक 6 फीट टाल बंदा इन लोगों के पीछे खड़ा होता है। असल में इस बंदे का नाम रैकनोट था और ये मेल्टी का फ्रेंड था। फिर रैकनोट इनको लेकर अपने मेंशन में ले जाता है, जिधर जाकर रैकनोट कहता है कि मुझे पता चला था कि मेल्टी को शील्ड हीरो ने अगवा कर लिया है, तब से मैं मेल्टी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि शील्ड हीरो ने जंगल में आग लगा दी थी ताकि वो अपने तमाम निशानात खत्म कर सके। नाफामी गुस्से में आके कहता है कि ये हमने नहीं किया, ये जरूर उस सोफिया ने किया होगा। रैकनोट कहता है कि ओह आई सी, और फिर रैकनोट इनके खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात तुम यहाँ पे गुजारोगे। नाफामी मेल्टी को कहता है कि हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, हमें कल सुबह यहाँ से निकलना होगा। मेल्टी कहती है कि इतनी जल्दी, मुझे थोड़ा सा और टाइम तो स्पेंड करने दो। लेकिन नाफामी मेल्टी की बात को साफ साफ फ्यूज कर देता है, कहता है कि पैलेस के सोल्जर्स हमें ढूंढ रहे हैं, हमें एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। फिर खाना खाने के बाद रफ्तालिया नाफामी के पास आती है और कहती है कि नाफामी, आपको मेल्टी से इतना रूड नहीं होना चाहिए, क्या तुम मेल्टी के साथ थोड़ा सा अच्छा सलूक नहीं कर सकते। नाफामी रफ्तालिया को कोई भी जवाब नहीं देता और वो सो जाता है। दूसरी तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है जो अपने सोल्जर्स पे काफी गुस्सा कर रहा था, कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, मुझे हर हाल में मुझे प्रिंसेस मेल्टी चाहिए हैं। सोल्जर्स के जाने के बाद किंग बोलता है कि मैं इस बार तुम्हें अपनी फैमिली को खोने नहीं दूंगा शील्ड हीरो। और फिर दोबारा से हमें नाफामी को दिखाया जाता है जो रात को एक खिड़की के पास बैठा हुआ था। मेल्टी नाफामी के पास आकर बोलती है कि नाफामी तुम जाकर सो जाओ, मैं ये देख लूंगी। फिर मेल्टी नाफामी से पूछती है कि हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे, मुझे और भी काम करने हैं। नाफामी मेल्टी से कहता है कि लगता है कि तुम अपने काम याद आ रहे हैं और अपना हाथ मेल्टी के कंधे पे रखता है। फिर मेल्टी नाफामी को थैंक्स कहती है और अपने बिस्तर पे जाकर सो जाती है। अगले दिन जब रफ्तालिया सुबह उठती है तो नाफामी कहता है कि हमारे लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि रैकनोट को किंग के गार्ड्स ने पकड़ लिया था। इतनी ही देर में पैलेस की शेफ नाफामी के पास आती है और नाफामी से कहती है कि रैकनोट को पकड़ लिया गया है और इस जगह नया लॉर्ड आ रहा है, तुम लोग जल्दी से मेरे साथ चलो। नाफामी कहता है कि बिल और मेल्टी कहाँ हैं। शेफ कहती है कि वो ठीक है। फिर वो शेफ नाफामी और रफ्तालिया को किचन के कैबिनेट में छुपा देती है। जब उधर पैलेस के कुछ गार्ड्स आते हैं और शेफ से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शेफ कहती है मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, तुम देख नहीं सकते। इतनी ही देर में मेल्टी की एंट्री होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन सेकंड प्रिंसेस ऑफ मेलोवेरे करके देती है। लेकिन इतनी ही देर में इस जगह पे इस मेंशन का नया लॉर्ड आ जाता है। रफ्तालिया इस लॉर्ड को देखकर पागल होना शुरू हो जाती है, लेकिन नाफामी रफ्तालिया को खामोश करा देता है।
असल में ये लॉर्ड रफ्ताली का गांव का ईवल लॉर्ड आइडल रेबियर था, जिसने पहले तो रफ्ताली को स्लेव बनाया और फिर इसको बेच भी दिया था। रेबियर कहता है कि प्रिंसेस मेल्टी, मैंने सुना था कि आपको डेविल शील्ड ने अगवा कर लिया है। मेल्टी बोलती है कि असल में तो शील्ड हीरो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था और मैंने शील्ड हीरो को बोला था कि मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ, और वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया। लेकिन मुझे वो किंग से मिलना होगा ताकि मैं इनको शील्ड हीरो की सच्चाई बता सकूं कि शील्ड हीरो एक अच्छा इंसान है और उसके नाम पे लगाए हुए जितने भी इल्जामात हैं वो गलत हैं। तो इसीलिए कि आप मेरे लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर सकते हैं लॉर्ड रेबियर। लॉर्ड रेबियर कहता है कि आप एक काम क्यों नहीं करती कि आप मेरे साथ पहले मेरे मैगजीन पे चलें, उसके बाद मैं खुद आपको कैपिटल जाकर छोड़कर आऊंगा। फिर लॉर्ड रेबियर मेंटी को अपने साथ वहां से ले जाता है। मेंटी के जाने के बाद नाफामी फिलो को ढूंढने लगता है, लेकिन फिलो नहीं मिलती। फिर नाफामी फिलो को कर्स को यूज करके फिलो को ऑर्डर देता है कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ से फिलो को करंट लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिलो की एक जोरदार चीख निकलती है। चीख सुनने के बाद नाफामी और रफ्तालिया फिलो के पास भाग कर जाते हैं। फिलो के मिलने के बाद फिलो नाफामी को बताती है कि मैं और मेल्टी हाइड एंड सीक खेल रहे थे, लेकिन मेल्टी मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई थी। मैंने काफी इंतजार किया लेकिन मेल्टी नहीं आई। वैसे मास्टर मेल्टी कहाँ है? नाफामी फिलो को ये सारी बात बताता है। ये सुनने के बाद फिलो भागकर मेल्टी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन रफ्ताली फिलो को रोक देती है। नाफामी रफ्ताली फिलो को देखते हुए बोलता है कि पहली बार किसी ने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया था और अब यहाँ से भागने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि किसी ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया था कि मैं किसी के ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहता। और ये सारे लॉर्ड रेबियर के पैलेस चले जाते हैं, जिधर लॉर्ड रेबियर मेल्टी को पैलेस ले जाकर पूछता है कि चलो अब मुझे बताओ कि डेविल शील्ड हीरो कहाँ है। मेल्टी जवाब देती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वो मुझे उधर छोड़कर चला गया था। फिर लॉर्ड रेबियर कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, और वो अपने सोल्जर्स को इशारा करता है और वो रैग्नार्ड को पकड़कर उधर ले आते हैं, जिधर लॉर्ड रेबियर रैग्नार्ड को मारना शुरू करता है। लॉर्ड रेबियर जब मार मार के थक जाता है तो कहता है कि मैं गॉड की हीरोज को पूछता हूँ और जो कोई भी डेविल शील्ड का साथ देगा उसको इसका हिसाब देना ही होगा। पीछे से नाफामी और रफ्तालिया फिलो पे बैठकर पैलेस के अंदर घुस जाते हैं, जिधर फिलो पैलेस के कुछ गार्ड्स को मारना शुरू करती है और इस मीन टाइम में नाफामी और रफ्तालिया मेल्टी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस पैलेस को देखकर रफ्तालिया को अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ रही होती हैं। जब नाफामी रफ्तालिया को देखता है तो कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी ही मेल्टी और रैग्नार्ड को ढूंढना होगा। और इतनी ही देर में पैलेस के कुछ गार्ड्स नाफामी और रफ्तालिया पे हमला कर देते हैं। नाफामी अपना दिमाग यूज करते हुए अपनी स्नेक शील्ड को एक्टिवेट करता है और एक गार्ड को उस पर हमला कर देता है। और स्नेक की पॉइजन की वजह से नाफामी गार्ड से बोलता है कि ये बहुत ही खतरनाक जहर है और अगर सही टाइम पे इसका एंटीडोट नहीं दिया गया तो तुम मर जाओगे, तो जल्दी से बताओ कि मेल्टी कहाँ है। दूसरी तरफ से लॉर्ड रेबियर गुस्से में आकर मेल्टी पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से शोर की आवाज आना शुरू हो जाती है। लॉर्ड रेबियर कहता है कि अब क्या हुआ। दूसरी तरफ से एक गार्ड भागा हुआ आता है और लॉर्ड रेबियर के पास आकर कहता है कि डेविल शील्ड ने हम पे हमला कर दिया है। इतनी ही देर में फिलो और रफ्तालिया दीवार को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं। लॉर्ड रेबियर मेल्टी को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर कोई भी आगे आया तो मैं इसको मार दूंगा। और फिर हमें नाफामी की एक गांड फाड़ू एंट्री दिखाई जाती है और नाफामी इस रेड शील्ड को इस्तेमाल करते हुए हमला करता है, जिससे मेल्टी दूसरी तरफ गिर जाती है। फिर मेल्टी नाफामी को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नाफामी बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक बच्ची मेरे बारे में बोले कि शील्ड हीरो भाग गया है। फिर मेल्टी नाफामी को हल्की सी आवाज में शुक्रिया अदा करती है, लेकिन दूसरी तरफ से तो लॉर्ड को आराम नहीं आ रहा था। कहता है कि लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ये देखकर रफ्तालिया लॉर्ड की तरफ चलना शुरू जाती है और अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ से लॉर्ड रेबियर रफ्तालिया को काफी कोड़े मार रहा होता है, लेकिन यूं तो लग रहा था कि रफ्तालिया को इन कोड़ों का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। रफ्तालिया लॉर्ड के करीब आती है और उसको काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर लॉर्ड पे एक ही बार में उसके कोड़े को काट देती है और अपनी तलवार को लॉर्ड की गर्दन पे रख देती है। पीछे से लॉर्ड रफ्तालिया के कदमों में गिर जाता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। रफ्तालिया बोलती है कि जब बेचारे छोटे डेनी ह्यूमंस के बच्चे तुमसे इस तरह की जिंदगी की भीख मांगते हो तो तुम्हें तरस नहीं आता था। ये बोलकर रफ्तालिया रोने लगती है। ये देखकर तो नाफामी समझ जाता है कि ये इस लॉर्ड ने रफ्तालिया के साथ पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा किया है, जिससे रफ्तालिया अभी तक बाहर नहीं आई है।
और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। अगर जिस किसी ने भी इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि रफ्तानिया को इस लॉर्ड को मार देना चाहिए या इसका फैसला क्वीन मिरिला करे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए घंटी के बेल आइकन को एक लात मार के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चले जाना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मेरी जान छोड़ो, मिलते हैं फिर शीलियो की नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।